अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पिंडोरा पेपर्स की खाक अभी तक पूरी तरह बैठी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर एक कमीशन बना दिया है जो जितने भी लोग जिनकी प्रॉपर्टीज निकली हैं, जिनकी ऑफशोर कंपनीज निकली हैं, उनके बारे में तहकीकात करेगा। लेकिन आज कुछ ऐसे हकायक आपके सामने रखूंगा जो आपको यह बताएंगे कि पिंडोरा पेपर्स आने से पहले बहुत सारे पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स, पाकिस्तान के साफी, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट तज्जियाकार, पाकिस्तान के साबका ऑफिशियल्स, उन सब ने कोशिश की एक बयानिया बनाने की, एक नैरेटिव बनाने की जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ था। साफी को, एक जर्नलिस्ट को तो न्यूट्रल होना चाहिए, उसे तो हकायक रिपोर्ट करने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसी मिसाल सामने आई है जो कि बड़ी हैरत अंगेज और बड़ी तशवीशनाक है। पाकिस्तान के जो प्रोमिनेंट साफी हैं, जिनमें गरीदा फारूकी साहिबा शामिल हैं, अबसार आलम साहब शामिल हैं, अम्मार मसूद साहब शामिल हैं, सना बुचा साहबा शामिल हैं, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, रिजवान रजी साहब शामिल हैं, वसीम अब्बासी साहब शामिल हैं, आसमा शिराजी और मतियुल्लाह जान साहब, ये सारे वो लोग शामिल हैं जिन्होंने अभी पिंडोरा पेपर्स आए नहीं थे, लेकिन अपनी ट्वीट्स के थ्रू, जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, अपने ट्वीट्स के थ्रू, अपने मुख्तलिफ बयानात के थ्रू इन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, एक ब्रॉड नैरेटिव प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को डिफेम करने के लिए, और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि वज़ीर आज़म का के हवाले से एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आने वाला है। किसकी मां पर ये सब कुछ किया वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जो असल हकायक है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। मुख्तलिफ इन्होंने ट्वीट्स भी किए हैं और मुख्तलिफ चैनल पर बातें की हैं। अबसार आलम साहब जो साबका पैमरा चेयरमैन है, उससे पहले जर्नलिस्ट भी रहे, वो कहते हैं बैनुल अक़वामी सतह पर पैनामा तर्ज का एक नया धमाका खेज स्कैंडल जल्द सामने आ रहा है, जिसके झटके पाकिस्तान में ज़लज़ला प्रूफ इमारत में भी शिद्दत से महसूस किए जाएंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे कि मुनसिफ, मोहतरम मीडिया और मोहतसिब का इस पर रद्द-ए-अमल पैनामा जैसा होगा या कि मुख्तलिफ होगा। उसके बाद अबसार आलम साहब एक और ट्वीट में लिखते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका बोला जाता है जब चोर को शक हो कि उस पर शक किया जा रहा है। वो मुहावरा याद आया जब एक टीवी चैनल पर इमरान खान की सफाई पेश की गई ऐसी खबर पर जो अभी आई ही नहीं, यानी ज़मान पार्क वाली ऑफशोर कंपनियां खान की नहीं, जिन्हें नहीं पता था उन्हें भी पता चल गया कि दाल काली है। अब ये एक बड़ा सेंसिटिव मसला है। वो एक मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं निकली, लेकिन ज़मान पार्क में जिस बंदे की प्रॉपर्टीज निकली हैं वो मान चुका है, वो कन्फर्स कर चुका है और उसका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है। उसके बाद भी ऐसी ट्वीट्स करना और एक ऐसा तासुर देना कि उस बात को तोड़ मरोड़ कर डिफरेंट अंदाज में, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। गरीदा फारूकी साहिबा पाकिस्तान की बड़ी प्रोमिनेंट साफी हैं। इमरान खान साहब के हवाले से अक्सर उनका एक एंटी इमरान नैरेटिव ही हमेशा सामने आता है। वो लिखती हैं, पैनामा पेपर्स वर रिलीज्ड ऑन 3 अप्रैल संडे 2 years बिफोर द टर्म एंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। पेंडोरा पेपर्स विल आल्सो बी रिलीज्ड ऑन 3 अक्टूबर संडे 2 years बिफोर द टर्म एंड ऑफ पीएम इमरान खान। अब वो बड़े अजीब व गरीब उन्होंने एक मुआजना किया है पैनामा पेपर्स का, जहां पर नवाज शरीफ नाअहल करार पाए थे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ उन्होंने सेम डेट्स का भी जिक्र किया और ये तासुर दिया है कि जिस तरह नवाज शरीफ गए थे उस तरह इमरान खान भी जाएंगे। यानी कि नवाज शरीफ साहब जिनके बच्चों की प्रॉपर्टीज निकल आई थी और उससे पहले वो टेलीविजन पर इंटरव्यूज देते हुए कहते थे कि उनकी बरतानिया में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और बाद में बरतानिया में भी प्रॉपर्टीज निकली और पाकिस्तान में भी निकली। सना बुचा साहिबा अगेन यंग जर्नलिस्ट हैं, वेरी प्रोमिनेंट वन, वो लिखती हैं, वक्त कम रह गया है, सच बताएं आप घबरा तो नहीं रहे। ये उन्होंने डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को हिट किया है। उन्होंने कहा वक्त कम रह गया है, सच बताएं आप घबरा तो नहीं रहे। पेंडोरा पेपर्स टेक अ बो। उमर चिमा को उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट भी किया है। और उसके बाद एक ट्वीट जो कि मतियुल्लाह जान ने बुनियादी तौर पे रीट्वीट किया शाहिद खकान अब्बासी साहब का, और शाहिद खकान अब्बासी साहब ने उस पर लिखा था, या परवरदिगार, अवाम को हंसाने वाले को तूने अपने पास बुला लिया, अब अवाम को रुलाने वाले को भी बुला ले। यानी उनके मुताबिक नवाज शरीफ अवाम को हंसाने वाला था, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कर्ज लिए, जिनकी वजह से ये मुल्क अभी तक उस दलदल से, गुर्बत की दलदल से बाहर नहीं आ पा रहा, उनको ये हंसाने वाला कह रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इन्होंने रोने वाले से तशबीह किया है। इसको रीट्वीट करते हुए मतियुल्लाह जान साहब लिखते हैं, ए अल्लाह अपोजिशन कायदीन की दवाओं को कबूल फरमा। ये क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एक जर्नलिस्ट का, ये मेरी समझ से मुकम्मल तौर पर बाहर है। और उसके बाद जनाब आसमा शिराजी साहिबा भी लिखती हैं कि समथिंग बिग कमिंग सून।
ایک بنیادی طور پر انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ابھی تو پنڈورا پیپرز آئے نہیں ہیں. یہ سارے وہ جرنلسٹ ہیں جنہوں نے بنیادی طور پر ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف, اور ان کے جو فالوورز ہیں, ان کے جو ماننے والے ہیں, ان کا جو کروڑوں میں ووٹ بینک ہے, اس تک ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی کہ پرائم منسٹر عمران خان مبینہ طور پر اس کی بھی آف شور کمپنیز ہیں, اور جب پرائم منسٹر عمران خان کی آف شور کمپنیز نہیں نکلی تو بہت سارے لوگوں نے اسے بورنگ لیکس قرار دیا اور کہا کہ ان پرائم منسٹر خان کی تو نہیں نکلی لیکن ان کے کیبنٹ کے لوگوں کی نکلی ہے جو کہ پی ایم کے اے ٹی ایمز ہیں, اس پر انہیں استعفیٰ دینا چاہیے. بڑی ایک مضاحکہ خیز بات ہے. مجیب الرحمان شامی صاحب کا ایک بہت زبردست ان کا تجزیہ, ان کا ٹویٹ, ان کا بیان سامنے آیا ہے, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں جو سوال نامہ آئی سی آئی جے نے پرائم منسٹر عمران خان کو بھیجا, جس سے بنیادی طور پر یہ پوچھا گیا کہ پاکستان کی فوج کیا نیشنل اور انٹرنیشنل پالیسیز کو مرتب کرتی ہے, یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا. یہ آئی سی آئی جے کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے, یہ ایجنڈا معلوم ہوتا ہے. اور میں یہ سوال سن کر پڑھ کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا ہے کہ آئی سی آئی جے کا یہ جو ایک انٹرنیشنل کنسورشیم آف جرنلسٹ ہے, ان کا کیا تعلق ہے کہ وہ ملک کے کسی بھی وزیر اعظم سے اس ملک کے اندرونی حقائق, اندرونی پالیسیز اور اندرونی معاملات کے اوپر سوالات کریں. یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. اور مجیب الرحمان شامی صاحب نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی, اور ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ کاشف عباسی صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ سوال نامہ پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آئی سی آئی جے ایک ایجنڈے کے تحت کام کر رہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.